अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे एंड जीएनएम के बारे में भी बात होगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम जीकेबीओपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट्स वाला बोर्ड दिख रहा होगा। अगर हम इस पर चले जाएँ, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे सीट मैट्रिक्स जो है रिलीज़ कर दिया गया था फॉर सीईटी इंजीनियरिंग कोर्स। डैट मीन्स यहाँ पे जो है सीईटी का जो थर्ड राउंड है यहाँ पे बीटेक उनका जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इस बीच आपका सीट मैट्रिक्स जो है उन्होंने रिलीज़ किया फॉर योर थर्ड राउंड। ठीक है, इसके अलावा कि आज जो है लास्ट डेट है 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स एंड एफएमपीएचडब्ल्यू कोर्स के एडमिशन्स की, जो आपको राउंड फर्स्ट में कॉलेजेस अलॉट हुए थे उनका यहाँ पे आज लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, तो आज जो है कॉलेजेस का एडमिशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है आज से ही आपका यहाँ पे जो बीटेक का थर्ड राउंड है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नोटिफिकेशन भी दिख रही होगी काउंसलिंग की। ठीक है, देखिए इसका जो लास्ट डेट इन्होंने रखा है वो 15 तक रखा है। दैट मीन्स 15 तक कोई भी नोटिफिकेशन अब जो है नहीं आ सकती, क्योंकि कि बोपी जो है एक एक करके ही यहाँ पे जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट करती है। कि एफएमपीएचडब्ल्यू का राउंड फर्स्ट हुआ, उसके बाद 12th बेस्ड पैरामेडिकल का राउंड फर्स्ट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे नीट का उनने रिवाइज आंसर रोल नंबर वाइज लिस्ट जनरेट किया। ठीक है, इसके बाद उनने नीट का यहाँ पे 14 तक डेट रखा है कि आपको रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी है जिन भी स्टूडेंट्स का नाम उसमें नहीं होगा। ठीक है, एंड कल शाम को उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज करी बीटेक के थर्ड राउंड की अप टू 15 जुलाई। डैट मीन्स 15 तक आप कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो या हमारा बीएड का कोर्स हो, तो इनकी नोटिफिकेशन अभी 15 तक नहीं आ सकती, टोटली नहीं आ सकती। कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड बोला था कि 10 के बाद बीएससी नर्सिंग या बीएड की होगी। ठीक है, तो 10 के बाद इन्हें क्या किया, इन्हें रोल नंबर वाइज जो लिस्ट है नीट का वो डाला एंड उसके बाद इन्हें थर्ड राउंड यहाँ पे स्टार्ट किया। ठीक है, देखिए अब जो है 15 तक यहाँ पे राउंड थर्ड चलेगा। 15 के बाद 1-2 दिन या 3 दिन का टाइम ये लेंगे, किस लिए, इसका सिलेक्शन लिस्ट रेडी करने में। वन अनदर थिंग, अगर यहाँ पे नीट की यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होती है, लाइक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नीट का यहाँ पे 16 से स्टार्ट हो गया, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी जो काउंसलिंग है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में बीएससी नर्सिंग की हो जाएगी। मे बी ये बीएड की फिर करें। ठीक है, क्योंकि पहले जो है बीएड की काउंसलिंग होगी तो बीएससी नर्सिंग की आफ्टर बीएड होगी। जब भी नोटिफिकेशन बीएड की होगी उसके बाद जब उसका लास्ट डेट होगा, लाइक अगर 17 जुलाई को यहाँ पे बीएड की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आती है अप टू 20, ठीक है, एंड नीट की यहाँ पे नहीं होती है, तो आप 22-23 से एक्सपेक्ट करेंगे बीएससी नर्सिंग। लेकिन अगर यहाँ पे इन्हें आफ्टर बीटेक यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की नीट की यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट करी, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे आपकी जो काउंसलिंग है वो जब तक एमबीबीएस का सिलेक्शन लिस्ट रेडी नहीं होता है तब तक स्टार्ट नहीं होगी। एंड वन अनदर थिंग फॉर जीएनएम कैंडिडेट्स, ठीक है, जब तक बीएससी नर्सिंग का राउंड फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, अभी बीएड और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग पेंडिंग है, इन दो की काउंसलिंग हो जाएगी। आफ्टर दैट आप जीएनएम का एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर जीएनएम, देखिए जब तक बीएड या बीएससी नर्सिंग का एक राउंड कंप्लीट नहीं होता है तब तक जीएनएम का नहीं होगा। तो जीएनएम का अगर हम देखें तो लगभग अगस्त में, ठीक है, कोई भी चांस जुलाई में उसकी नोटिफिकेशन आने का नहीं है। जुलाई में मे बी ये बीएड या बीएससी नर्सिंग की कर पाए, बट जीएनएम का टोटली कोई भी 1% भी श्योरिटी नहीं है कि जीएनएम की काउंसलिंग जो है जुलाई के मंथ में हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर नीट का यहाँ पे 15 के बाद हो गया तो 10 to 15 डेज, लाइक 25 तक यहाँ पे एटलीस्ट इनको लग ही जाएगा नीट की काउंसलिंग के बाद। आफ्टर नीट डेफिनेटली ये जो है बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग यहाँ पे उठाएंगे। बट अभी के लिए आप क्या मानेंगे कि 15 तक आपकी कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की रिलीज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जो ही कोई काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आती है बीएससी नर्सिंग या बीएड की, तो वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, एंड वन अनदर थिंग फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स, देखिए अगर नीट की यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग तो उसमें भी आपका फायदा है। देखिए अगर हम सेशन की बात करें तो सेशन आपका सितंबर से ही डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आज ही काउंसलिंग क्यों ना हो, चाहे आज से पहले हुई हो फॉर एग्जांपल, तो क्लासेस जो आपके हैं वो सितंबर से ही लगने हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नीट की काउंसलिंग होती है, देखिए वो स्टूडेंट्स जिनने नीट में यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था उनने बीएससी नर्सिंग का भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर नर्सिंग में पहले काउंसलिंग होती है तो जिनका स्कोर कम आ रहा है, लाइक एसटी गर्ल्स की हम बात करें 350 है नीट में, यहाँ से है 80-90 मार्क्स है बीएससी नर्सिंग, तो डेफिनेटली वो पहले बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग डेफिनेटली करेंगे। अगर फिर वहाँ से नीट में कम कट ऑफ चला गया, उनकी नीट में सिलेक्शन हो जाएगी, तो फिर वो क्या करते हैं, यहाँ से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कर देते हैं, फिर कैंसिल करके जो है नीट में चले जाते हैं। तो क्या होता है बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि जो अगर फॉर एग्जांपल उनकी नीट में सिलेक्शन हो रही थी एंड वो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग नहीं करते, तो वो सीट किसी और एसटी कैंडिडेट या ओपन मेरिट की हम बात करें, लाइक यहाँ पे 515 वाले बच्चे हैं, 520 वाले, उनकी नीट में सिलेक्शन हो जाएगी एट द एंड तक टिल लाइक उधमपुर एस्कॉम्स में मिल जाएगी। बट यहाँ से वो क्या करते हैं, अपना बैकबोन रख रहे हैं, ये वो जो है बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो अगर नीट की काउंसलिंग पहले होती है तो ओबियसली आपका कटअप जो है वो कम जाएगा, बट अगर नीट की काउंसलिंग नहीं होती है, बीएससी नर्सिंग की पहली होती है, तो नीट वाले बच्चे ज़रूर अप्लाई करते हैं। लाइक कैटेगरी वाले तो ओबियसली ट्राई करते हैं, तो राउंड फर्स्ट में वो सीट ले लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, राउंड फर्स्ट का कटअप हाई हो जाता है। नो डाउट कि राउंड 2 में फिर कम कटअप हो जाता है, बट राउंड फर्स्ट में इससे जो है कटअप बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप जो है आपको फिर भी वेट करना है, सितंबर में ही क्लास लगेंगे। सो अगर आपने इतना वेट किया है तो ये दिन कुछ और सही, अगर पहले नीट की हो जाती है तो फिर आपकी अच्छे से स्मूथली, उसमें कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा कि जो जीएनएम में जाएगा, फॉर एग्जांपल नीट में चला जाएगा, तो वो स्टूडेंट्स फिर काउंसलिंग करेंगे जिनको जो है बीएससी नर्सिंग ही करनी होगी। अदरवाइज यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक पहले जो है 12th बेस्ड पैरामेडिकल वाले होते थे, वो भी काउंसलिंग कर लेते थे, तो इस बार जो है उनकी भी काउंसलिंग हो गई। तो अगर नीट की भी पहले हो जाती है तो अच्छी बात है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, फिर आपका कटअप जो है यहाँ पे अच्छे से ही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस नोटिफिकेशन से अब आपको थोड़ा सा डाउट्स क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग जीएनएम या बीएससी नर्सिंग। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो मुझे पूछ सकता है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक बायो में है, कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।